नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरटी एडमिशन 2021 के बारे में। चाहे दोस्तों आरटी एडमिशन 2021 से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब आज की इस एकमात्र वीडियो में आपको दिए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे आरटी एडमिशन 2021 से जुड़ी जॉब लक की प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आरटी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म डेट के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब ये है कि इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 10 मई 2021 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आप इसे भर सकते हैं 31 मई 2021 तक की डेट में। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आगे की बात करते हैं तो 4 जून 2021 को आपकी लॉटरी आ जाएगी और उसके बाद 5 जून 2021 से 10 जून 2021 को आपके बच्चे को जो भी विद्यालय मिलता है उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी होगी और साथ ही वह विद्यालय 11 जून से 16 जून 2021 की डेट के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ आप करते हैं तो 17 जून से 25 जून 2021 की डेट के बीच में आपको करेक्शन की सुविधा दी जाएगी और उसके बाद पुनः वह विद्यालय 26 जून से 30 जून 2021 की डेट में उस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेगा और अंत में फ्रेंड्स 25 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 की डेट के बीच में आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म उस विद्यालय में हो जाएगा। और साथ ही अगर सीट्स रिक्त रहती है तो 5 अगस्त 2021 को पुनः एक लॉटरी निकाली जाएगी। तो ये सारा कुछ है आरटी 2021 की टाइम फ्रेम। आप चाहें तो इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी डेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। देन फ्रेंड्स कई सारे अभिभावकों को एक चिंता रहती है कि बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए ताकि आरटी प्रवेश 2021 का फॉर्म भरा जा सके। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम कंफर्म देने वाला हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपके बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष आपके बच्चे की एज होनी चाहिए। और जानते हैं किस डेट में? तो 31 मार्च 2021 की डेट को आपके बच्चे की उम्र कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 7 वर्ष होनी चाहिए। तो इस डेट को बेस डेट मानकर आप अपने बच्चे की एज की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई आपका बच्चा कम से कम 5 वर्ष का और अधिकतम 7 वर्ष का होना चाहिए। यानी 5 से 7 साल के मध्य के बच्चे का ही एडमिशन आरटी प्रवेश 2021 के तहत हो सकता है। बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि कई सारे अभिभावकों को दिक्कत रहती है कि सर चाइल्ड की एज इतनी है, चाइल्ड की एज इतनी है, क्या एडमिशन होगा या नहीं। तो आज यहाँ पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि भाई 5 साल कम से कम और अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए 31 मार्च 2021 की डेट पर, तभी आपके बच्चे का एडमिशन आरटी के तहत निःशुल्क हो सकता है। और अंत में फ्रेंड्स बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब की, जो कि है कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुल मिला के 3 डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन 3 डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन आरटी 2021 के तहत होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर लॉटरी में आपके बच्चे की रैंक अच्छी आ जाती है, रैंक भाई दूर दूर तक आ जाती है, आपके बच्चे का लक नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपके बच्चे की रैंक अगर अच्छी आती है तो आपके पास अगर ये 3 डॉक्यूमेंट हैं तो आपके बच्चे का एडमिशन 100% उस निजी स्कूल में हो जाएगा जिसमें आपके बच्चे की रैंक अच्छी आई है। डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी देने से पहले जानकारी देना चाहूंगा कि किन बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत निःशुल्क होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे बच्चे को 2 तरह की कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी होती है दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग में ऐसे बच्चे आते हैं जिनके अभिभावक यानी माता पिता की वार्षिक यानी 12 महीने की आय 2.5 लाख रुपए तक होती है। ऐसे सभी बच्चे दुर्बल वर्ग में आते हैं। अब यहाँ पे आपकी कैटेगरी चाहे ओबीसी है, चाहे जनरल है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है। यदि आपके जो अभिभावक की आय है वो 2.5 लाख रुपए तक है तो आप दुर्बल वर्ग के माध्यम से अपने बच्चे का फॉर्म आरटी 2021 में भर सकते हैं।
दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है असुविधाग्रस्त समूह की। तो फ्रेंड्स, इस असुविधाग्रस्त समूह में कौन कौन से बच्चे आते हैं ये मैं आपको बता दूं कि इस असुविधाग्रस्त समूह में अनुसूचित जाति के बच्चे, साथ ही अनुसूचित जनजाति के बच्चे, ऐसा बच्चा जो अनाथ है, या फिर ऐसा बच्चा जो HIV कैंसर से प्रभावित है, या फिर युद्ध विधवा के संबंधित बच्चा है, या फिर विशेष आवश्यकता यानी निःशक्त बच्चा है, और या फिर पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, ऐसा बच्चा, या फिर आपके BPL कार्ड बन रखा है केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर, ये सभी बच्चे असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरटी के तहत दो तरह की कैटेगरीज का प्रवेश होता है। पहले कैटेगरी को दुर्बल वर्ग कहा जाता है, और दुर्बल वर्ग में वे सभी बच्चे आते हैं जिनके अभिभावक यानी माता पिता की वार्षिक यानी 12 महीने की आय यानी इनकम 2.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो या तो आप इस कैटेगरी से अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और दूसरी कैटेगरी है वो है आपके असुविधाग्रस्त समूह। असुविधाग्रस्त समूह में ऐसे बच्चे आते हैं जो SC ST से बिलोंग करते हैं, या फिर जो अनाथ हैं, या फिर जो HIV या कैंसर से प्रभावित हैं, या फिर जो युद्ध विधवा से संबंधित हैं, या फिर जो निःशक्त बालक हैं, या फिर निःशक्त अभिभावकों के बालक हैं, या फिर जो पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़ा वर्ग यानी OBC या MBC के ऐसे अभिभावक की संतानें जो 2.5 लाख रुपए तक इनकम करते हैं वार्षिक, या फिर जिनके BPL कार्ड बन रखा है, चाहे वो केंद्रीय सूची का हो या फिर चाहे वो राज्य सूची का हो। तो ऐसे सभी बच्चे असुविधाग्रस्त समूह में आते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरह की कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, तो इन दोनों ही कैटेगरीज में आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र। यह आपका पहला डॉक्यूमेंट होगा दुर्बल कैटेगरी के लिए। दूसरा चाहिए फ्रेंड्स आपको मूल निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आप कहाँ पे रहते हैं आपके निवास का प्रूफ आपको यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट के तौर पे चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट है आपकी बच्चे की आयु संबंधी दस्तावेज। अब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि दुर्बल वर्ग से यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक हो, इसका इनकम सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है जो निवास संबंधी प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास मूल निवास है तो अच्छी बात है, अगर मूल निवास नहीं है तो इस डॉक्यूमेंट की जगह अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी आप काम में ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स, आप चाहें तो अपना राशन कार्ड या फिर अपना आधार कार्ड या फिर अपना मतदाता पहचान पत्र या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपनी बिजली का बिल जो 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, या फिर अपना पानी का बिल जो 6 महीने से अधिक पुराना ना हो, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी आप निवास संबंधी प्रमाण पत्र की जगह पर काम में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आपके पास होगा तो चलेगा, यानी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई मूल निवास होना ही होना चाहिए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर उनमें से भी कोई एक आपके पास है तो आपका जो निवास संबंधी प्रमाण पत्र है उसकी जगह वो डॉक्यूमेंट काम में आ सकता है। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपकी आयु संबंधी दस्तावेज। तो बच्चे की आयु के संबंध में जो दस्तावेज होता है वो होता है आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में तो आप उस जन्म प्रमाण पत्र की जगह अस्पताल या फिर सहायक नर्स या फिर दाई द्वारा जो अभिलेख होता है उस अभिलेख को काम में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आंगनबाड़ी का जो अभिलेख होता है उस अभिलेख को भी काम में ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आधार कार्ड है,
बच्चे का, तो उस आधार कार्ड को भी काम में ले सकते हैं। मात्र 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंने यहाँ पे बताए हैं दुर्बल वर्ग के लिए। एक तो पहला डॉक्यूमेंट है 2.5 लाख रुपए तक इनकम होने का आय प्रमाण पत्र। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवास। अगर मूल निवास नहीं है तो मैंने पीछे अभी 2 मिनट पहले जो मूल निवास की जगह कोई एक डॉक्यूमेंट आप काम में ले सकते हैं उनमें से, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर आपका बिजली का बिल, पानी का बिल इत्यादि। और उसके बाद मैंने आपको तीसरा डॉक्यूमेंट बताया आयु संबंधी दस्तावेज। उसमें बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके लिए आप इन तीनों में से कोई भी एक काम में ले सकते हैं। अस्पताल सहायक नर्स का अभिलेख या फिर आंगनबाड़ी अभिलेख या फिर आधार कार्ड, तो इनमें से भी किसी एक को काम में लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब यदि फ्रेंड्स आप अपने बच्चे का एडमिशन दूसरी कैटेगरी यानी असुविधाग्रस्त समूह से करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये दोनों दस्तावेज, एक तो आपका निवास संबंधी प्रमाण पत्र सेम इसमें भी चाहिएगा, यानी इसके अंतर्गत भी जो मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे उनको आप काम में ले सकते हैं। और साथ ही एक डॉक्यूमेंट आयु संबंधी दस्तावेज ये भी आपको चाहिए, और इसमें भी आप चाहें तो जन्म प्रमाण पत्र को काम में लें या फिर आप चाहें तो वो अस्पताल वाला या फिर आंगनबाड़ी वाला या फिर आधार कार्ड इनको भी काम में ले सकते हैं। ये 2 डॉक्यूमेंट तो आपको असुविधाग्रस्त समूह में भी चाहिएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट आता है कौन सा? तो फ्रेंड्स असुविधाग्रस्त समूह में आप जिस कैटेगरी से आवेदन करेंगे उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र आपको तीसरे डॉक्यूमेंट के तौर पे चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स अगर आप एससी से आवेदन करते हैं तो एससी का प्रमाण पत्र, एसटी से आवेदन करते हैं तो एसटी का प्रमाण पत्र, अगर आप अनाथ बालक का आवेदन करते हैं तो अनाथ होने की घोषणा का प्रमाण पत्र, और अगर बालक एचआईवी या कैंसर से प्रभावित है तो ऐसी स्थिति में उसके डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट, अगर युद्ध विधवा से संबंधित है तो उसका जारी प्रमाण पत्र, यदि बालक निःशक्त है तो उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो, और अगर बालक ओबीसी या एमबीसी से आता है तो उसके अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो वो बीपीएल कार्ड आपको चाहिए। और अगर ये 2 आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनकी जगह आप क्या क्या काम में ले सकते हैं, तो बात समझ में आ गई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। 10 मई 2021 को जैसे इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होते हैं जॉबलैक की तरफ से आपको तुरंत एक वीडियो नया उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल आप इन 3 डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें जो मैंने आपको बताए हैं। पहले आप ये पता करें कि भाई आप किस कैटेगरी से आवेदन करेंगे, यानी किस कैटेगरी में आते हैं, और उससे संबंधित जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनमें से कोई 3, एक तो निवास संबंधी प्रमाण पत्र, एक बच्चे की एज का प्रमाण पत्र, और तीसरा है जो आप किस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं उसका प्रूफ। ये 3 डॉक्यूमेंट आप संभाल के रखें 10 मई 2021 तक, क्योंकि ये भी आपको अपलोड करने होंगे। आई होप कि फ्रेंड्स मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे चुका हूँ। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे इंस्टा आईडी जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें।